दोस्तों, आज का ज़माना ये वो ज़माना नहीं है जिस ज़माने में हम 90s के बच्चे बड़े हुए हैं, बल्कि आज का ये ज़माना पूरी तरीके से बदल चुका है। और आज के इस दौर के अंदर क्राइम की कुछ ऐसी कहानियां निकल के आई हैं जिसने एक नहीं बल्कि समाज में मौजूद अनगिनत रिश्तों का कत्ल कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी आप लोग को सोचने और समझने पर मजबूर करेगी। और इस कहानी के अंदर एक बड़ा मैसेज भी है कि किस तरीके से एक भाई और एक बहन, कहने को भले ही ये दोनों आपस में भाई बहन थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों ने एक दूसरे से नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए। और उसके बाद में इस परिवार के अंदर एक ऐसा मोड़ आता है कि एक व्यक्ति की जान चली जाती है। तो इस पूरी कहानी के अंदर क्या हुआ था, ये मैं आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट्स ज़रूर किया करें, जिससे जो क्राइम की कहानियां मैं आप लोग को सुनाता हूं, ये महज क्राइम की कहानियां नहीं होती हैं, बल्कि समाज में घट रही जो क्राइम की कहानियां हैं वो आप लोग को एक बड़ी सीख भी देती हैं कि किस तरीके से इन क्राइम की जो गतिविधियाँ हैं उनसे इंसान बच सकता है। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है उन्नाव, और इसी उन्नाव के अंदर एक इलाका लगता है बधू बिहार इलाका। और इसी बधू बिहार इलाके के अंदर एक महिला जिनका नाम था शांति, वो अपनी बेटी और अपने एक बेटे के साथ रहा करती थी। शांति मेहनत मजदूरी किया करती थी और इन्हीं पैसों से ही अपने परिवार का भरण पोषण किया करती थी। लेकिन शांति ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें, बहुत ज़्यादा कठिनाई देखी थी। शांति की ये तीसरी शादी थी। शांति इससे पहले भी 2 शादियां कर चुकी थी। पहले वाले पति से बनी नहीं तो पहले वाले पति से अलग हो गई। उसके बाद में दूसरे व्यक्ति से शादी की। दूसरे व्यक्ति से इसका एक लड़का हुआ जिसका नाम शिवम था। उसके बाद दूसरे वाले पति से भी इसकी बनती नहीं है। जब दूसरे वाले पति से बनती नहीं है तो उसके बाद में ये तीसरी शादी करती है। तीसरी शादी करती है तो उससे एक लड़की होती है जिसका नाम होता है तनु उर्फ पूजा। लिहाजा उसके बाद में ये अपने दोनों बच्चों के साथ रहना शुरू करती है। अब चूंकि दूसरा पति इसने छोड़ दिया था तो बेटा इसके हिस्से में आया था और बेटा अपनी माँ के ही साथ रहा करता था। बदकिस्मती से जो तीसरी वाली शादी थी, उस तीसरी वाली शादी में भी इसकी बन ना पाई। उसके बाद में ये अपने दोनों बच्चों को रहकर अलग रहने लगी थी। इसी बीच में एक दिन ऐसा होता है कि जिस किराए के कमरे में ये रहा करती थी, उसका जो मकान मालिक था वो अपने घर पे पहुंचता है। लेकिन जब वो घर पे पहुंचता है तो देखता क्या है कि जो कमरा है ये बाहर से बंद है। अब वो पूछता है कि कमरे में जो लोग रहा करते थे वो कहाँ गए, तो किसी ने बताया कि शांति को तो किसी ने देखा ही नहीं है। अब शांति कहाँ चली गई ये बात समझ से परे है। लिहाजा उसके बाद में वो जो मकान मालिक था ये उस कमरे की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर जो विंडो था उस विंडो से झांकने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही मकान मालिक अपने मकान के उस कमरे में विंडो से झांकता है, उसकी रूह कांप जाती है। दरअसल घर के अंदर बेड पर शांति की लाश पड़ी हुई थी। अब जैसे ही ये उस लाश को देखता है तो उसके बाद में तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दे देता है। पुलिस को जब सूचना मिलती है तो पुलिस तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंचती है। अब पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो वहां पर पहुंचने के बाद में सबसे पहले जो वहां पर स्थानीय लोग थे उनकी मदद से उस कमरे को, दरवाजे को तोड़ा जाता है। दरवाजे को तोड़ने के बाद में पुलिस की टीम अंदर पहुंचती है तो देखती क्या है कि जो महिला इस कमरे में रहा करती थी उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और जिस्म पर चाकुओं के निशान हैं। देखने से मामला साफ था कि बड़ी ही बेरहमी के साथ में चाकुओं से गोदकर इस महिला की हत्या कर दी गई है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले अब इस घर के मकान मालिक जो था उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर ये महिला कौन थी, तुम्हारे पास इसका डाटा और इसका नाम पता ज़रूर होगा। तो जो मकान मालिक होता है वो कहता है कि साहब इसका नाम शांति था और शांति अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पर रहा करती थी। अब पुलिस वाले ये पता करते हैं कि वे बच्चे कहाँ हैं। अब बच्चे भी कोई छोटे नहीं थे तो जवान थे, इसलिए पुलिस वाले अब वो तहकीकात करते हैं कि आखिरकार वो कहाँ चले गए। पहली बार में पुलिस को ऐसा लगा कि हो सकता है कि बच्चों के साथ में भी कुछ गलत हो गया हो। लेकिन जब पुलिस छानबीन करती है, तहकीकात करती है, तो बस स्टैंड से शिवम और उसकी जो बहन तन्नू उर्फ पूजा थी, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद में जब ये दोनों को पुलिस लेकर आती है और जब इनसे पूछताछ करती है कि तुम्हारी माँ का कत्ल हो चुका है और तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो थोड़ी देर तक तो ये लोग पुलिस को इधर उधर की तमाम बातें बताते हैं। ये पूरी कोशिश करते हैं किसी तरीके से अपनी बातों के अंदर पुलिस वालों को उलझा सकें,
लेकिन दोस्तों अंततः ये दोनों पुलिस की सवालों के आगे टूट जाते हैं और उसके बाद में अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। दरअसल ये दोनों पुलिस को बताते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ ही जिंदगी बिताना चाहते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले की बात है कि जब ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे, उसी समय घर में जो माँ होती है शांति, वो पहुंच जाती है। अब जब माँ पहुंचती है, अपने दोनों बच्चों को वो आपत्तिजनक स्थिति में देखती है तो वो इस बात का विरोध करती है, साथ के साथ अपनी बेटी का रिश्ता देखने लग जाती है। अब जब बेटी का रिश्ता देखना तय करती है तो उसके बाद में एक रिश्ता मिल जाता है, उसके साथ में रिश्ता तय कर दिया जाता है। और जैसे ही इन दोनों को ये लगता है कि अब इस जो पूजा है इसकी शादी कहीं दूसरी जगह हो जाएगी, तो उसके बाद में पूजा और शिवम ये दोनों फैसला करते हैं कि जो शांति है माँ, उसका हम लोग कत्ल कर देते हैं, क्योंकि हमारे परिवार में कोई और दूसरा है नहीं। और अगर हमने माँ का कत्ल कर दिया और कहीं दूर शहर में जाकर हम लोग रहने लगे तो भला किसे खबर लगेगी कि हम लोग कहाँ हैं और हम लोग भाई बहन हैं या फिर पति पत्नी है, कोई नहीं जान पाएगा। उसके बाद में ये लोग ऐसा ही करते हैं। जो घर में माँ मौजूद थी शांति, उसको चाकुओं से बड़ी ही बेरहमी के साथ में कत्ल करते हैं और घर से भागकर दिल्ली जाने का प्लान कर रहे होते हैं कि उसी समय पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों इस कहानी के अंदर भाई और बहन का पवित्र रिश्ता कलंकित हुआ। हाँ, ये बात और है कि दोनों अलग अलग पिता से थे, लेकिन एक ही माँ ने इन दोनों को जना था। लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी की बात दोस्तों आज के दौर में यह है कि जिस तरीके से समाज में क्राइम घट रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं। आज के इस दौर में सतर्क और सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घर के अंदर अगर जवान बेटी है तो आज के इस दौर के हिसाब से मैं नहीं कहता कि 100% लोग गलत ही होते हैं, लेकिन अगर 100 में 2% लोग भी गलत होते हैं तो हर इंसान को सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। जवान बेटी के माँ बाप को बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। बहरहाल आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।